हेलो ऑल, जैसे हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था मीनिंग ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन जावा, वैसे ही आज हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ मेन मेथड इन जावा। ठीक है, ये मेन मेथड जो है वो जावा में हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग एरे, उसमें एक पैरामीटर जाता है, ऐसे लिखते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि जावा की मेन मेथड ऐसे ही क्यों लिखी जाती है। आप लोगों ने पहले सी एंड सी प्लस प्लस देखा है। सी प्लस प्लस में आप लोगों ने मेन के लिए या तो वॉइड या इंट रिटर्न टाइप दिए थे एंड मेन लिखा था, एंड यहाँ पे कुछ पैरामीटर नहीं था। ठीक है, बट जावा में जो मेन मेथड आई वो इस कीवर्ड से ही स्टार्ट हो गई, पब्लिक देन स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग एरे। ठीक है, अब इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये सिंटैक्स ऐसे ही नहीं लिखा तो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोग्राम का स्टार्ट नहीं होगा। सो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अगर स्टार्ट करना है तो आपको यही सिंटैक्स ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। उसमें पहला जो वर्ड है हमारा वो है पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक जो है आप लोगों ने, मैंने जब इनकैप्सुलेशन का ट्यूटोरियल लिया था तो प्लीज़ रेफर कर लो, उसमें मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स बताए थे। तो उस एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोगों ने पब्लिक डिस्कस किया था। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से हम लोग किसी भी मेथड को या वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आया है ताकि हम लोग इस मेन मेथड को कहीं पे भी एक्सेस कर सके। ठीक है, सो इसका स्कोप जो है वो पब्लिक रहे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है पब्लिक कीवर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टैटिक। स्टैटिक के बारे में हम लोगों ने अभी तक ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, बट आप लोगों ने सुना होगा सी प्लस प्लस में कि स्टैटिक जो है वो हमें डुप्लीकेशन अवॉइड करने में हेल्प करेगा। अब कैसे, आप लोगों ने यहाँ पे मेन मेथड देखी है। रियल वर्ल्ड में अगर मेन मेथड का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो आप लोग अगर किसी घर में एंट्री ले रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक मेन डोर दिखाई देगा। ठीक है, सो अगर हम लोग किसी मेन डोर या गेट से एंट्री कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए तो वो एंट्री पॉइंट जो है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, कंसिडर कर लो आप लोगों के कॉलेज का क्लासरूम, आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे ऐसे क्लासरूम्स जहाँ पे एक डोर यहाँ से होता है, एक डोर पीछे से होता है। ठीक है, सो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि टीचर यहाँ से आए एंड बच्चे यहाँ से चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। ये जो दिक्कत है वो क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दो एंट्री पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, उस एंट्री पॉइंट की वजह से मेरे कुछ रिसोर्सेज जो है वो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी कंडीशन ये है कि जब भी हमें एग्जीक्यूशन करना है प्रोग्राम का तो उसका एग्जीक्यूशन का जो पॉइंट है वो सिर्फ एक जगह से मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए जावा में मेन मेथड जो है वो सिर्फ एक बार लिखी जाती है एंड वो डुप्लीकेट ना हो, इसलिए हम लोगों ने उसको बोला है स्टैटिक। ठीक है, सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों स्टैटिक है। बाद में ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉइड। वॉइड आपको पता है अगर कोई मेथड कुछ रिटर्न नहीं करती है तो उसका रिटर्न टाइप हम लोग वॉइड देते हैं। वैसे ही जावाज मेन मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग, दैट्स व्हाई इट हैविंग वॉइड रिटर्न टाइप। ठीक है, देन मेन मेथड दिख रहा है। मेन मेथड जो है यहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इसलिए इट्स अ एंट्री पॉइंट ऑफ अवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, एंड लास्ट कीवर्ड आपको दिख रहा है स्ट्रिंग एरे। आप लोगों ने कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में सुना होगा। हम लोग जब भी कमांड लाइन आर्गुमेंट के प्रोग्राम लिखते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू हम लोग कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, एंड जावा में हम लोग जब भी कुछ पास करते हैं तो वो जाता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट जावा सब कुछ कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग पैरामीटर्स अगर आ रहे हैं तो मुझे उनको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मल्टीपल पैरामीटर्स आ सकते हैं, तो मल्टीपल चीजें स्टोर करने के लिए हमारे पास होता है एरे। इसलिए जावा में स्ट्रिंग का एरे पास किया जाता है ताकि कमांड लाइन आर्गुमेंट थ्रू वो भी पैरामीटर्स आए वो यहाँ पे स्टोर हो सके। ठीक है, सो ये है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक टू एक्सेस मेन मेथड एनीवेयर, स्टैटिक to avoid duplication of your main method, void means it doesn't return anything, main is entry point of your execution,
एंड स्ट्रिंग एरे इज यूज टू स्टोर पैरामीटर्स ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, सो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, इसको अच्छे से रेफर कर लो क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये है हमारा मेन मेथड। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है डेटा टाइप्स इन जावा। सो अब हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। आप लोगों ने डेटा टाइप्स बहुत सारे देखे होंगे इसके पहले भी, बट जावा में डेटा टाइप्स की दो मेन कैटेगरीज आती हैं। पहला जो है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दूसरा जो है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बुलियन एंड न्यूमेरिक। ठीक है, अब न्यूमेरिक की आप लोगों को कैटेगरीज दिखेंगी। तो न्यूमेरिक में हम लोग देखते हैं बाइट, देन यहाँ पे आपको दिख रहा है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग ASCII वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो जो नंबर फॉर्मेट में होती है, इसलिए ये आया है न्यूमेरिक के अंदर। ठीक है, फिर इंटीग्रल एंड फ्लोटिंग पॉइंट। अब इंटीग्रल में देख लो, यहाँ पे हमारे पास 3 डेटा टाइप हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। एंड फ्लोटिंग पॉइंट पे हमारे पास 2 डेटा टाइप है, दैट इज फ्लोट एंड डबल। ठीक है, अब इनकी साइज आपको पता होनी चाहिए। तो बुलियन जो है वो हमारे पास है 1 बाइट का, बाइट जो है वो भी है 1 बाइट मतलब 8 बिट, ये दोनों भी 8 बिट के हैं। कैरेक्टर जो है वो है 2 बाइट्स का, शॉर्ट वो भी है 2 बाइट्स का, इंटीजर उसके लिए हमें चाहिए 4 बाइट्स, लॉन्ग के लिए हमें चाहिए 8 बाइट्स, फ्लोट के लिए चाहिए हमें 4 बाइट्स एंड डबल के लिए हमें चाहिए 8 बाइट्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों की साइज जो है वो आप लोगों का टाइप कास्टिंग बाद में डिसाइड करेगी। टाइप कास्टिंग क्या है वो तो हम लोग सीखेंगे बाद में, बट ये साइज आप लोग अच्छे से याद रखो। बुलियन बाइट सेम साइज दिख रही है, कैरेक्टर शॉर्ट सेम साइज दिख रही है, इंटीजर फ्लोट सेम साइज दिख रही है एंड लॉन्ग एंड डबल सेम साइज दिख रही है। फिर आपको यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दिख रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में है स्ट्रिंग, एरे एंड क्लास। स्ट्रिंग जो है वो क्लास है जावा में एंड क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, दैट्स व्हाई स्ट्रिंग्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। एरे जो है वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है, जो आप लोगों ने C++ में देखा है, यहाँ पे भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। एंड क्लास इट्स अ टेम्पलेट। सो इनकी साइज के बारे में अभी तो हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, जो भी फोकस होगा पहले वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे।